नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कई लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सर हम लोग को बुक लिस्ट बता दीजिए, चाहे वो सीजीपीएससी व्यापम के लिए हो, पीएससी के लिए हो, प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं ईडीओ का तैयारी कर रहा था या इससे पहले भी मैं अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहा था, जैसे मैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स भी दिया हुआ हूँ, मेंस भी दिया हूँ। तो मेरे को जो भी बुक लिस्ट मैं फॉलो करता हूँ वो भी बुक लिस्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। शायद आप जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, मेरे को ऐसा लगता है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी बुक अगर टॉपर अगर आपको बता रहा है तो वही बुक फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। मार्केट में जो सोर्सेज अवेलेबल हैं सब लगभग 80 से 90% सेम है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं कुछ बुक लिस्ट लेके आया हूँ, तो ये देख लीजिएगा, इन बुक लिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं अपना आपको बता दे रहा हूँ, फिर अगर आप लोगों को ये जैसा अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नात्रा फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और आप सभी नात्रा फाउंडेशन से जुड़ जाइए, डेली लाइव क्लास पढ़िए मेरे साथ जुड़ के। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टेलीग्राम में सर्च करना है नात्रा फाउंडेशन, उसमें दिख जाएगा। 160 लोग अभी सब्सक्राइबर हो गए हैं। उसमें मेरे ना प्राइवेट चैनल का लिंक डाला हुआ है, उस प्राइवेट चैनल में आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा और मेरा जो मेन ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, और उसमें लगभग 1500 लोग जुड़े हुए हैं और वो डेली लाइव क्लास पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो दोस्तों आप भी जुड़िए और मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, मेरे साथ बात शेयर कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मैं पर्सनली भी कई लोगों से बात कर सकता हूँ। ठीक है। और अभी अभी ये नात्रा फाउंडेशन आया है और बहुत लोग अभी जान गए, अभी तो बहुत लोग जान गए। आपको टेलीग्राम में किसी से भी पूछे नात्रा फाउंडेशन के बारे में, हर कोई जानता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ बुक लिस्ट बताता हूँ। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, मेरे को जिस तरीके से मेरे को वीडियो बनाते मर रहा है, मैं उस तरीके से आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा क्योंकि ये बुक लिस्ट है। ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो बुक है उसके लिए मैं हरिराम पटेल सर का और गीतेश कुमार अमरोहित का बुक को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हरिराम पटेल की बुक है और अमरोहित की बुक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं अमरोहित को फॉलो करता हूँ तो मेरे को अमरोहित की जो बुक है वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो आप लोग दोनों में से पढ़ सकते हो। फिर देखिए, इंडिया वाला पोर्शन में जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है लोगों को। ठीक है। तो देखिए, जो इतिहास के लिए बुक है वो है मुस्कान पब्लिकेशन का और हरिराम पटेल का और दृष्टि का। ठीक है। तो देखिए, मैं मुस्कान की बुक को फॉलो करता हूँ, हरिराम पटेल सर की भी बुक अच्छी है और दृष्टि आईएएस का भी बुक आप ले सकते हो। दोनों बहुत अच्छी बुक है। देखिए, जो बुक है ये दृष्टि आईएएस की बुक है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आ जाएगा, आपको अलग अलग बुक लेना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है। तो वो ले सकते हो। मैं मुस्कान की बुक से भी मेंस की तैयारी कर लेता हूँ, तो मेरे लिए तो दोनों फायदेमंद है। ठीक है। फिर संविधान की बुक है। देखिए, संविधान में भी मैं मुस्कान लिखा हूँ, हरिराम पटेल और दृष्टि लिखा हूँ। ठीक है। ये तीनों दोनों कॉमन है और लगभग मुस्कान और हरिराम पटेल तो हर बुक में दिखेगा आपको। ठीक है। देखिए, मैं मुस्कान की बुक इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं पटेल से प्रीलिम्स की तैयारी किया था, तो मेरे को वो बुक बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको पढ़ता ही हूँ। ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। तो संविधान का देखिए, इसमें मैं लक्ष्मीकांत का बुक को नहीं लिखा हूँ नाम, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो मैंने मुस्कान बुक पढ़ा है, हरिराम पटेल सर का है, दृष्टि आईएएस का है, तो इनको मैं कम से कम पढ़ा हुआ हूँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इकोनॉमिक्स की बुक है, हरिराम पटेल है, मुस्कान है, टूटेजा। तो टूटेजा सर की मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स वाली है, मतलब अर्थव्यवस्था का, और वो बहुत अच्छी है, तो उसको आप ले सकते हो, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। हरिराम पटेल भी अच्छी है, दोनों में से आप कर सकते हो। मुस्कान में मेंस के लिए लिया हुआ हूँ तो उसी को ही मैं पढ़ लेता हूँ। फिर देखिए, जियोग्राफी का है, जियोग्राफी में भी हरिराम पटेल, मुस्कान, टूटेजा है। देखिए, इनमें से कोई भी बुक आप लेंगे ना, तो लगभग 80% 90% जो भी चीज़ें हैं वो लगभग कॉमन है। तो आप कोई भी तीनों में से एक लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। फिर देखिए, आगे सामान्य विज्ञान का है। ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के लिए जो बुक है वो हरिराम पटेल है, टूटेजा है, मुस्कान है। आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो टूटेजा का है ना, उसका एक सामान्य अध्ययन का एक किताब आता है, बुक आता है, रेड कलर का बुक है, आप देखना मार्केट में। वो बुक बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं कभी भी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। तो उसमें ना साइंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आए हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, और वो ना रिपीट हो जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है। तो आप वो बुक को ले सकते हो, बुक बहुत अच्छी बुक है। मुस्कान का बुक तो मेरे को मिला ही था, तो मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ। हरिराम पटेल सर की भी किताब आती है, उसको भी आप ले सकते हो। सब लगभग कॉमन है, बेस्ट है, कोई भी आप ले लो, कोई भी एक तीनों में से। ठीक है। फिर देखिए, पर्यावरण के लिए हरिराम पटेल सर की किताब आती है, बहुत क्विक नोट्स एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो इन्वायरमेंट के पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर देखिए, दर्शन का, तो दर्शन का मैंने खुद सेल्फ नोट्स बनाए हैं 2-3 पेज में, और उनको मैं पढ़ के जाता हूँ हमेशा प्रीलिम्स के लिए, और उन्हीं में से मेरे लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर देखिए, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप पिकासो का ले सकते हो या आप अर्जुना का ले सकते हो। ठीक है। पिकासो या अर्जुना दोनों ही अच्छी किताब है, तो मैं पिकासो लेता हूँ, तो पिकासो से मेरा कवर हो जाता है पूरा। ठीक है। कभी कभी मैं अर्जुना भी पढ़ लेता हूँ, तो दोनों मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसको उससे कवर कर लेता हूँ। फिर देखिए, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है आर एस अग्रवाल की। फिर एक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का ना आपको एक मतलब सॉल्ट वाला पेपर है,
पूरा व्यापम का उसने सॉल्व किया हुआ है पेपर को। और आर्यभट्ट का ना मैथ्स और रीजनिंग दोनों की किताब आती है, तो आप दोनों की किताब ले सकते हो और दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपका व्यापम का बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको मैथ्स के लिए। फिर देखिए लैंग्वेज की किताब है, तो लैंग्वेज का हरिराम पटेल सर की किताब बेस्ट है, आप कोई भी ले लो, ठीक है। और विनय कुमार पाठक भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि कई लोग मेंस का तैयारी करते हैं तो उससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो हरिराम पटेल सर की भी बुक अच्छी है, विनय कुमार पाठक की भी बुक अच्छी है। दोनों में से कोई आप एक लग सकते हो, दोनों बुक बहुत अच्छी किताब है। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी बुक लिस्ट बताया है इसे मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बुक चाहे जितना पढ़ लो, लास्ट में आपको क्या बनाना पड़ेगा पता है? आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, जब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। डेली आप लोगों को टारगेट ले लेना है कि मेरे को डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 100 क्वेश्चन मेरे को छत्तीसगढ़ का बनाना है और 100 क्वेश्चन मेरे को इंडियन जीएस का बनाना है। तो डेली आप 200 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, जितना आप पढ़े हो ये बुक लिस्ट, इतना को आप नहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग डेली एमसीक्यू बना रहे हो, तो आपका देखना एग्जाम में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। मेरा इससे पहले बहुत अच्छा रैंक वैंक कुछ नहीं आता था अच्छे से, लेकिन मेरा क्या था, एक कंटिन्यूटी बना हुआ था एमसीक्यू सॉल्व करने का, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आया। तो आप लोग भी डेली एमसीक्यू बनाओ, कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप 1 घंटा नहीं पढ़ाई कर रहे तो कम से कम आप 1 घंटा एमसीक्यू बना लो, तो उसमें भी आपका पढ़ाई हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यही तरीका होता है दोस्तों टॉप करने का, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है टॉप बनने का, ठीक है। कभी कभी नसीब साथ देना चाहिए, दिन आपका साथ अच्छा हो तो आप टॉप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को लेकिन डेली प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू का। और एक और चीज़ है, मैं नायात्रा में जुड़ा हुआ हूँ, आप आइए नायात्रा में मेरे साथ जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप में मेरा चैनल है, मैं टेलीग्राम में डेली लाइव क्लास पढ़ाता हूँ। आप जुड़ के मेरे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से सबका तैयारी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना सुन रहे हैं इसके लिए आपको थैंक यू, ठीक है दोस्तों।